और पुराने गाड़ी हो जाता है ना, जैसे पुराने मोदी जी हो गए तो कभी स्टीयरिंग फेल तो कभी ब्रेक फेल। अच्छा। जैसे नीतीश जी का हुआ, भाषण में बोलते बोलते कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं। इसीलिए नया चेहरा चाहिए। दारू सभी बंद है, अभी सभी घर में दारू है। दारू है? हाँ, दारू शराब सब घर में है, एको घर मोहल्ला नहीं बचा हुआ है। कहते हैं जो हम बंद किए। नोटा में गिराएंगे, काम नहीं हुआ है क्षेत्र में? क्षेत्र से काम से मतलब नहीं है। टोटल सरकार घोटालेबाजी सब है ये। हाँ। टोटल आप देख रहे हैं अभी पूर्वांचल संवाद। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और लगातार हम लोकसभा चुनाव को लेके आपको ग्राउंड जीरो से आम जनता की आवाज़ आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं बिहार के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में। और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में सुबह का समय और यहीं रोड के बगल में कुछ हमको आम जनता दिख गए। इन्हीं से जानना चाह रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं, इस बार माहौल क्या है, 24 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। तो लगातार हम आम जनता से आपको रूबरू करवा रहे हैं और इसी क्रम में आइए यहाँ आम जनता से जानते हैं क्या लग रहा है इस बार। बताइए क्या लग रहा है? क्या लगेगा, जनता का मूड बदल चुका है इस बार। क्या मूड बदल चुका है जनता? मूड यही बदल चुका है कि इसे विकास जो होना था वो तो हो ही रहा है। और यहाँ जो अभी विधानसभा का जो मान लीजिए जो अभिनेता यहाँ पे हुए थे उनका कार्य अभी ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा ना? लोकसभा है मानते हैं, मगर उनका भी आने वाले समय में उनको बहुत दिक्कत होगा। अभी तो लोकसभा चुनाव चल रहा है ना, हम जान रहे तो हैं। यहाँ उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र है ना। हाँ, तो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ जो है एनडीए से नित्यानंद राय को फिर तीसरी बार कैंडिडेट बनाया गया है। उनका जीतना निश्चित है। अच्छा। उनका जीतना निश्चित है। वो मान लीजिए एक तरह से जीता हुआ प्रत्याशी ही है पूरा। उनको अब कोई हराने वाला है ही नहीं। मेन है इस बात से वो काम करते हैं। और रही बात की से जनता के बीच वो आते रहते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते हैं, आते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जो काम होना था, जैसे कि दलसिंहसराय में ओवर ब्रिज का काम जो होना था वो भी करवा चुके हैं। अभी काम चालू है, ये नहीं है कि काम नहीं चालू है। वो उसके लिए सारा मतलब काम जो गिट्टी वालू जो होता है वो सब आ चुका है और उसके बाद यहाँ पे काम चालू है। पिछली बार हम आए थे उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में, तो आम जनता के द्वारा हमको पता चला कि वो जो ओवर ब्रिज की जो बात आप बता रहे हैं, वो बोल रहे हो हर साल उनका जो है सो उद्घाटन और शिलान्यास हर साल होता है और ओवर ब्रिज वहीं तक रह जाता है। पिछली सरकारें ने जो वहाँ पे जाके कुछ कार्य को रोकने की प्रयास की गई थी। अब जैसे कि अभी इनका कार्य मतलब सरकार आई है तो उसका जो शिलान्यास किया गया था उसका उद्घाटन भी हो गया। और जिस तरह से आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि गिट्टी जो सीमेंट बालू जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन का जितना भी वहाँ पर डेवलपमेंट का सामान जो होता है वो गिर चुका है। और वहाँ पर जो अभी कार्यरत हो रहा है तो उसके लिए वहाँ पे काम चालू है। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है जो नित्यानंद राय विकास कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, तो दूसरी तरफ जो आलोक मेहता है उन पे क्या कहिएगा? उन पे क्या करेंगे, वो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, मगर वो हम लोग के एरिया में कभी घूमने भी नहीं आते हैं। हम लोग आज तक उनको देखे भी नहीं है कि वो कैसा है। तो अभी चुनाव आ रहा है, अब आएंगे ही ना घूमने। तो वैसा पार्टी को हम लोग नहीं ना जानते हैं जो चुनाव के समय में आए और उसके बाद गायब हो तो 5 साल के लिए कोई दिखाई ही नहीं दे। महागठबंधन से वो राजद के उम्मीदवार हैं और लगातार तो महागठबंधन बोल रही है ना, बेरोजगारी को लेके, शिक्षा को लेके, महंगाई को लेके जो है लगातार मुद्दा उठा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, आलोक मेहता कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे इस बार? हमको लग रहा है कि वो कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। जैसे कि माननीय नित्यानंद राय जी है ना, कार्यरत अपने स्तर पर ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। जनता के लिए वो अपना समय भी देते हैं और उनके अंडर में बहुत कुछ काम आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। मगर जैसे कि आलोक कुमार मेहता जी के बारे में आप बताएं, मगर वो हम आज तक उनको देखे नहीं हैं, न इधर उनको घूमते हुए देखे हैं। रहा यही बात। तो बटन कहाँ दबाइएगा इस बार? हम लोग का कमल पे बटन। कमल पे? हाँ। फाइनल है ना? फाइनल। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है? हम क्या लोकसभा चुनाव वो जानेंगे तब ना। नहीं जानिएगा, वोट नहीं गिराइएगा? वोट तो गिराबे करेंगे। तो किसको वोट गिराइएगा? वो जो फायदा देता है उसको वोट गिराएंगे। वही तो पूछना है, कौन फायदा दिया है? फायदा देता है जो मतलब कि जो राशन पानी बत्ती फलना चिल्ला देता है ना, उसी का वोट देंगे हम। राशन पानी बत्ती कौन दे रहे हैं आपको?
मोदी सरकार दे रहा है, मोदी सरकार देता है, कौन देता है? कौन देता है? वही देता है। मोदी जी को दीजिएगा। तो फिर आप किसको कहते हैं? हम तो हम क्या कहेंगे? आपका मन है, हाँ लगी रही है। हाँ, जो खाना हमको मिल रहा है तो उसी का दे। मोदी जी दे रहे हैं खाना। अच्छा। और कोई एक तरफ जो आलोक मेहता है, हम उतना नहीं जानते हैं, हमको दिमाग उतना बात नहीं जानते हैं। वो लोग आरजेडी से कैंडिडेट है ना, लालटेन से आलोक मेहता। एक तरफ नित्यानंद राय हैं मोदी जी के एनडीए गठबंधन से, और दूसरे तरफ राहुल कांग्रेस के गठबंधन से जो है आलोक मेहता को टिकट दिया गया है ना। आप टिकट दिया हुआ, आप वोट गिरेगा तो आप उस सब आप दीजिएगा कमल को ही। हाँ। अच्छा, चलिए इनसे भी जानते हैं। क्या बोल रहे थे आप, बताइए। हमने बताएंगे नहीं बोल रहे थे ना अभी कुछ, क्या लग रहा है ना, बताइए ना। नोटा में डालेंगे, क्या नोटा में डालिएगा? डालेंगे नोटा में, सही बात है। इतना क्या गुस्सा गए? नहीं गुस्साए नहीं, हम लोग डालेंगे में नोटा कहाँ में। डालिएगा? हम अपना वोट नोटा में डालेंगे। बताइए, आपके क्षेत्र में नित्यानंद राय जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। अभी एक आदमी बता रहे थे जो काफी विकास कर रहे हैं, आप कर रहे हैं नोटा में गिराएंगे। नोटा में गिराएंगे, काम नहीं हुआ है क्षेत्र में। क्षेत्र से काम से मतलब नहीं है। टोटल सरकार घोटालेबाजी सब है ये। हाँ। टोटल करोड़पति सबको मोदी जी किए हैं, लोन माफ किए हैं ना, कर्जा माफ किए हैं। किसानों को क्या माफ हुआ है? सब अपना अपना बनता है, अपने अपने लिए घोटाला करता है, अपना अपना मौज उड़ाता है। दिल्ली पटना का हवा खाते हैं ये लोग। तो सब घोटालेबाज सरकार है आपके नजर में? सब एको को सही नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं तो सरकार बनेगा ना। बनेगा। आप अगर नोटा में दीजिएगा तो आपका तो वोट बेकार चला जाएगा। हम बेकार कर देंगे ना। बेकार कर दीजिएगा। मूड बना लिए हैं इस बार? बना हुआ है मूड तो। अच्छा, पूरा मूड। तो मोदी जी लगातार जो कहते हैं हम अनाज दे रहे हैं लेके, सम्मान निधि किसानों को अनाज खिया करके तो अपंग कर दिए, टोटल को अपंग कर दिए। अपंग कर दिए। हाँ, हमारे हम गरीब को सुविधा दे रहे हैं। गरीब को सुविधा। हमारे यहाँ पर 200 एकड़ का चौड़ है सरकारी। अगर एक कंपनी खोल दिया जाता तो इस एरिया का 10,000 आदमी खटता। राशन को जरूरी था देना। 15,000 का महीना मिलता तो चावल दलसिंह सराय से खरीद के खाता। कोई जरूरी नहीं कोटा पर वाला खाता, 2 रुपये 3 रुपये वाला। आपका कहना है रोजगार चाहिए, बेरोजगार है। नीतीश जी दारू बंद कर दिए। दारू चालू था तो कितना आदमी दुकान खोल के, तो कुछ खोल करके, तो बोरी बेच करके कमा के खड़ा था। दारू बंद हो गया, महुआ जारी हो गया। चुप रहो तू, बीच में बोलो तो बोलबो। बेरोजगार हो गया लोग, दारू बंद हो गया। जितना भी बेचता था बोरी कचरी हेन टेन है तो। बताइए क्या बोल रहे हैं, बताइए, आप ही बताइए, बोलिए। बोलो क्या बोल रहा है? नहीं कहियो जितले न तेकरा जिता दो, बस हो गए। तो कौन नहीं कभी जीता है? जे नहीं कहियो कैंडिडेट जे जीतल तेकरा जिताइबे। पहले ओहो मालिक बनते, ओहो मालिक बनते, ओहो करोड़पति बन जेते। इन्हें तो सब बनल है। अभी राशन का जिक्र कर रहे थे, मोदी जी लगातार बोल रहे हैं खाद्यान्न योजना से 80 करोड़ परिवार को हम राशन दे रहे हैं लेके। वह चावल खाते होंगे मोदी जी, जो माल नहीं खाता है। बंद करने से अभी तो गरीब जो माल नहीं खाता है, कभी सरल का चावल दे देता है, कभी सरल का गेहूं दे देता है। तो वही हो गया, मोदी जी जैसे दे रहा है तो सबको कोढ़ी बना दिया। राशन बंद रहा तब कमा के खाता, उसको कोढ़ी बना दिया। बोल रहे हैं जो गरीब हैं उनको हम दे रहे हैं। गरीब खाता करोड़पति जाइए ना, देखिए सब की कहे के डीलर सब कहाँ से कहाँ भाग गया है। 10 किलो में 7 किलो मिलता है। 7 किलो? हाँ तब की, हाँ तब की 7 किलो मिलता है। 7 किलो? हाँ, आप लोग कंप्लेन नहीं करते? कंप्लेन वहाँ सुनवे नहीं करता है। हम लोग सभ्य आदमी गए हुए थे, 50 आदमी 60 आदमी, कोई नहीं सुना। कहा कि अच्छा ठीक है जाइए ना, हम कह देते हैं, बस हो गया। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे आप घेर रहे हैं सरकार को। भ्रष्टाचार सब में होगा, होते रहेगा, ये नहीं रुकने वाला है। तानाशाही इतना जिसको बना देते हैं वो तानाशाही में विलीन हो जाता है। बुझे ना, जितना भी लोग है आज बनाएंगे। नित्यानंद राय हैं, कोनो खराब नेता नहीं है, अच्छा है, विकास जरूर हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मुद्दा जो है सो कोई
उस पर बरकरार नहीं है। क्या है मुद्दा? मुद्दा यही है जो बेरोजगारी है, शिक्षा का कमी है, मास्टर सबको दरमा है, मास्टर सब पढ़ाता है ही नहीं, बच्चा को टांग पर टांग पसार करके अपन वेतन ले रहा है, कोई सुनने वाला सरकार है ही नहीं। उसको रिजेक्ट करे ना, दूसरे को नया को बहाली करे तो अपने काम हो गया। बिहार में लगातार जो डबल इंजन की सरकार है वो तो बोल रहे हैं ना शिक्षा पे काफी काम नीतीश जी तो इधर से उधर करते हैं, उन पर कोई विश्वास अब नहीं है। इधर से उधर करते हैं, कभी जाते हैं बीजेपी में, करते हैं राजद में, अब नहीं उनको अब स्थिति तो कहते हैं जो हम बिहार के विकास के लिए न मिल जाते हैं। नहीं नहीं, विकास की नहीं हो रहा है। दारू सब बंद है, अभी सभी घर में दारू है। दारू है? हाँ दारू, शराब सब घर में है, एको घर मोहल्ला नहीं बचा हुआ है। और कहते हैं जो हम बंद किए हुए हैं, तो बोल रहे हैं पूरा एकदम नहीं, शराब बंद है। पूरा खराब शराब से हो रहा है। नीतीश जी बुरा दिए और सब माल जाता है उनके पास में। हाँ माल उनके पास जाता उनके पास जाता है, तब ना कुछ नहीं होता है। पुलिस सब मोटा हो गया, तगड़ा हो गया। कह रहे हैं आता है गाड़ी आता है 50,000 दो है, बस फ्री हो जाता है। हम लोग देखते हैं इस रोड में। मतलब शराबबंदी के आड़ में आप कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हाँ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है एकदम क्लियर। कर्मचारी है, पुलिस पदाधिकारी है, टोटल पार करवाते हैं। क्या बोले? टोटल दारू का काम करवाते हैं और कर रहा है लोग। कौन माफिया लोग कर रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? इस बार होगा तेजस्वी का सरकार बिहार में। अच्छा जी, और पुराने गाड़ी हो जाता है ना, जैसे पुराने मोदी जी हो गए तो कभी स्टीयरिंग फेल तो कभी ब्रेक फेल। अच्छा। जैसे नीतीश जी का हुआ, भाषण में बोलते बोलते कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं। इसीलिए नया चेहरा चाहिए बिहार में। बिहार में नया चेहरा चाहिए। बिहार में नया चेहरा चाहिए। ये तो लोकसभा चुनाव हो रहा है ना दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए 30 साल नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं, दिल्ली के लिए रहेंगे मोदी जी अभी, लेकिन बिहार के बदलाव होगा। अच्छा, दिल्ली में मोदी जी रहेंगे? हाँ अभी रहेंगे। अभी तो लोकसभा चुनाव ही है हाँ ना? हाँ, अभी दिल्ली में लोकसभा में क्या लग रहा है? एक तरफ नित्यानंद रहे हैं, दूसरे तरफ आलोक मेहता। आलोक मेहता होंगे। आलोक मेहता होंगे। जी जी जी। आप बोल रहे हैं मोदी जी होंगे दिल्ली में? नहीं, फिर वो- दिल्ली में होंगे लेकिन बिहार में मोदी जी होंगे, जो उजियारपुर में मोदी जी होंगे। हाँ यही। आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है दोनों? पलड़ा भारी है आलोक कुमार मेहता का। आलोक कुमार मेहता। जी, अच्छा। आलोक कुमार मेहता का पलड़ा भारी है और वही उजियारपुर से जीते। वही जीतेंगे। जी जी। तो अब देख रहे थे, अभी हम उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में थे और यहीं आम जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि जनता क्या चाह रही है, जनता की क्या तमाम ज़मीनी मुद्दे हैं, किस चीज़ को लेकर जनता इस बार वोट गिराना चाह रही है। इन तमाम मुद्दों पे जनता से हमने बात करने की कोशिश की और जनता ने अपना पक्ष रखा। कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लेके जनता में जो है पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार को लेके भी जनता ने भ्रष्टाचार को लेके बात की कि कहीं ना कहीं खाद्यान्न योजना में जो है डीलर के द्वारा राशन कम दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन के प्रत्याशी आलोक मेहता है उनको लेके भी जनता का कहना है जो हम लोग इस बार जो है रोजगार के मुद्दे पे वोट देना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं महागठबंधन के पक्ष में भी जनता का झुकाव दिख रहा है। तो वो तो समय तय करेगा कि क्या होने वाला है। लगातार हम ग्राउंड जीरो से आम जनता की बातें आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।